नमस्कार। मैं सुनीता बागल। हमने जो पहले दो वीडियो देखे हैं उसमें पहले वीडियो में हमने जो बात कही थी कि हर एक औरत ने बचत क्यों करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पर अपना नाम होना चाहिए, उसके बारे में हमने वो पहले वीडियो में बात की थी। दूसरे वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें हमने ये कहा था कि कहाँ कहाँ अपना पैसा रखें, यानी सुरक्षित कहाँ रखें। एक ही जगह पर न रखकर अलग अलग जगह पर हमारा पैसा हम कैसे रखें कि जो सुरक्षित रहे, जो सेफ रहे, इस पर हमने बात की थी। तो उसी वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि आपका पैसा आप बचत समूह में रख सकते हैं। तो ये बचत समूह के बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो में। बचत समूह तो वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा उसके अंदर का जो फर्क बताने वाली हूँ। बचत समूह को हम लोग स्वयं सहायता समूह ऐसे बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी खुद की सहायता करने वाला समूह और खुद के पैर पर खड़े रहने वाला समूह। यानी कि एक सीधा अगर बात करते हैं कि जो समूह इकट्ठा कर खुद का पैसा जमा कर उस पैसे पर ही अपना खुद का चलाता है, अपने खुद के पैर पर खड़े रहता है उस पैसे, उसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह इसे कहते हैं। और बचत गट, जो अभी आप बचत गट बोलते हैं, तो बचत गट और स्वयं सहायता समूह इसमें फर्क है, ये समझना जरूरी है। अभी ये जो स्वयं सहायता समूह है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि ये क्यों शुरुआत हुए, किसने किए, क्यों हो गए। तो 20-25 साल पहले हम अगर देखते हैं तो गांव में या सभी जगह पर, गांव में हो, शहर में हो, बस्ती में हो, सभी लोगों को अपना लाइफ के लिए थोड़ा बहुत कर्जे की जरूरत लगती ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कर्जे की जरूरत नहीं होती है। यानी कभी खेती के काम के लिए पैसा लगता है, कभी बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, कभी कुछ बीमारी के लिए पैसा लगता है, कभी अगर घर का रिपेयरिंग करना है उसके लिए पैसा लगता है, शादी के लिए पैसा लगता है। तो पैसा लगता है और हम जो भी कमाते हैं उसमें से वो नहीं हो सकता है, तो फिर हमको कर्जा लेना पड़ता है। तो गांव में क्या होता था ना कि ऐसा कर्जा लेने के लिए लोगों को साहूकार के पास जाना पड़ता था। और साहूकार जो है थोड़ा सा गांव का थोड़ा सा अमीर आदमी होता था, तो लोग साहूकार के पास जाते थे पैसा लेने के लिए और वो ब्याज से पैसा देता था। कभी 10%, 20%, 50%, कहीं पर हमने बस्ती में 60% भी देखा है। तो इतने ब्याज पर वो पैसे देते थे। और देते समय सिर्फ वो ऐसे ही पैसे नहीं देते थे, तो हमको वहां पर कुछ हमारा सामान गिरवी रखना पड़ता था उसकी सेफ्टी के लिए। तो कभी हम अगर हमारे पास गहने हैं तो वो गिरवी रखते हैं उसके पास, या कभी कुछ पीतल के बर्तन वगैरह है तो वो भी रखते थे। तो कभी गाय, भैंस, बकरी जो भी है उसको वहां पर रखते थे गिरवी, या कुछ इसमें खेती भी रखी है गिरवी लोगों ने। तो उस वक्त क्या होता था कि अगर आप वो पैसा ब्याज से वापस नहीं करते थे तो फिर वो जो भी अपना सामान है वो जब्त हो जाता था। तो ऐसी सब परिस्थिति थी। कभी कभी तो खेती भी जब्त हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो फिर ये बचत समूह का वहां पर ये आ गया कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा बाजू में रखेंगे और ये बाजू में रखा हुआ पैसा हम ही अपने लिए कर्जे में लेंगे। ऐसे इसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई। ज्यादा तो इसकी शुरुआत औरतों ने ही की है। आदमी लोग भी हैं लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन औरतें ज्यादा हैं। तो औरतों ने ये समूह, इसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह, की शुरुआत की और इसमें पैसा डालना शुरू किया। अभी ये जो समूह है, ये समूह उसको बनने में और उसको चलाने में
और उसको एक स्टेप पर लाने में कुछ समय लगता है। ऐसे नहीं होता है कि आज शुरू किया कल ये हो गया कर्जा दे दिया, ऐसे नहीं होता है। हमारे अनुभव, जो हम लोग पुराने लोग हैं इसमें जो 25-30 साल से काम करें, हमारे अनुभव से एक बचत समूह अच्छा होने के लिए, यानी सेटल होने के लिए, जैसे हम कहेंगे 1.5 साल लगता है, कम से कम 1.5 साल। कुछ समूह को ज्यादा भी साल लगते हैं। अभी 1.5 साल में क्या होता है कि पहले 6 महीने में आप समूह बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, फिर आप जाकर बैंक में अकाउंट निकालते हैं। तो एक तो है कि मेंबर को समझना बहुत जरूरी होती है। हमारे जो भी 10 है, 20 है, 15 मेंबर है, उसको समझना जरूरी होता है। उनकी क्या क्या दिक्कतें होती है वो समझना जरूरी होता है। फिर दूसरी बात होती है कि ये समूह में से लीडरशिप बनाएं, फिर जाकर बैंक में अकाउंट निकालें। तो बैंक का कारोबार समझने में समय लगता है। फिर बैंक के पासबुक, बैंक की स्लिप, मेंबर के पासबुक, इसको समझने में टाइम लगता है। वो टाइम पहले 6 महीने का जाता है। दूसरी 6 महीने का टाइम जाता है कि आपके बचत समूह के नियम बनाओ, कर्जे के नियम बनाओ, कर्जा किसको देना है, कैसे देना है, कितने ब्याज पर देना है, उसको वापस कैसे लाना है, इसको पूरा समझने में और कर्जा जाकर वो वापस आने में फिर 1 साल लगता है। तो कम से कम 1.5 साल हमको बचत समूह को देना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि हम बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसको डायरेक्ट स्कूल में भेजते हैं? नहीं भेजते हैं, क्योंकि उसकी तो डेवलपमेंट होनी जरूरी होती है। उसका शारीरिक ये होना चाहिए, भावनिक बढ़त होनी चाहिए, उसके बाद हम स्कूल में डालते हैं उसको। तो अपना समूह भी जो है, ये अपना समूह जो है वो अपनी एक छोटी बैंक है, वो एक अपनी छोटी संस्था है। अभी इस संस्था को हमको धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी होती है, ना कि वो जैसे ही बन गया वैसे आपने गवर्नमेंट स्कीम ले लिया। देखो, गवर्नमेंट स्कीम लेना हमारा हक है, सरकार अपना है, सरकारी योजना भी अपनी है, और वो योजना बनाने में भी हम हैं, उसको लेना जरूरी है। लेकिन उसको कब लेना है ये समूह को तय करना है, क्योंकि जब तक हमारा समूह जो है वो सक्षम नहीं होता है, सशक्त नहीं होता है, तब तक हमको थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि हमको बाहर से पैसा लेना है या नहीं लेना है। 2 प्रकार के समूह है। एक है जो स्वयं समूह है, जो सालों साल चलता रहेगा, और दूसरा है जिसे आप बचत गठ कहते हैं। वो आप स्कीम के लिए बचत गठ बनाते हैं, जब स्कीम होती है बचत गठ चलता है, जब स्कीम नहीं होती है बचत गठ नहीं रहता है, या कभी कभी स्कीम खत्म होने के पहले भी वो बचत समूह खत्म होता है। तो हमको ये समझना है कि हमको स्कीम के लिए समूह बनाना है या अपना खुद सालों साल चलने वाला बनाना है। ये तय करना, जब आप बचत समूह चला रहे हैं तब तय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है ना कि हमने देखा है हमारे अनुभव में कि बहुत जगह पर बचत समूह बिखर गए हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि स्कीम में आपको बीपीएल लोग चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि गट में 10 लोग हैं, उसमें से 4 ही बीपीएल है, या कुछ लोग गरीब है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए थोड़ा हमको उसको थोड़ा दूर रखकर, जब तक हमारा समूह अच्छा यानी खुद के पैर पर खड़ा नहीं रहता है, तब तक हमको थोड़ा सा उसमें सोचना जरूरी है, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि क्या है ना कि हमें लगता है कि बचत समूह ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अभी कभी कभी बीच बीच में किसी के दिमाग में आता है कि 5 साल होने के बाद पैसा बांट लो। अभी 5 साल के बाद अगर आप पैसा बांट लेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा कैसा, और जो भी आप बांट लेंगे वो फिर घर में आकर वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये 5 साल का जो है ना वो दिमाग से निकाल दो। आप जितने साल 20, 25, 40, 50 साल जितने साल चला सकते चलाओ। हमारा, मैं जिस समूह में मैं हूँ, हमारा जो समूह है अभी उसको 26 साल हो गए हैं। इतना अच्छा सा चल रहा है, सभी मेंबर टिके हुए हैं। हम लोगों ने बाहर की कुछ स्कीम्स नहीं ली है,
क्योंकि हमारे समूह में जो महिलाएं हैं वो सब अपना अपना कुछ कमाने वाली है, नौकरी करने वाली वगैरह है, तो ठीक है। लेकिन आपके समूह में अगर आपको कुछ भी ऐसे करना है, स्कीम्स लेना है, तो आपको सोच समझ कर लेना जरूरी है, ऐसे ये मेरा कहना है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्कीम्स बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे समूह के लिए वो बहुत फायदा है और वो हमारा हक भी है, लेना भी चाहिए। लेकिन कब लेना चाहिए उसके बारे में सोचो और अपना जो ग्रुप है उसको चलाओ, जितने साल चला सकते हैं और जितना आपका सेविंग बढ़ा सकता है। क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने बोला कि आप जितना साल पैसा रखेंगे उतना आपका बैच बढ़ता रहेगा, बैच पर बैच बढ़ता रहेगा। तो अगर जरूरत है तो ही पैसा निकालो, जरूरत नहीं है तो मत निकालो, उसको बढ़ने दो पैसे को। जैसे हमने जैसे बीज बोया और पेड़ आता है और वो बढ़ता रहता है, वैसे पैसे का भी होता है। आप पैसा रखेंगे तो बढ़ते रहेगा और अपना बचत समूह में बढ़ते रहेगा। और बचत समूह में सिर्फ पैसे के ही लेन देन करना जरूरी नहीं है। हमारे जो समूह के मेंबर्स हैं उनके भी कुछ दिक्कतें होती है, उनके घर की कुछ दिक्कतें होती है, उसके साथ बात करना जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बचत समूह की मीटिंग कैसी होना चाहिए। अभी पता नहीं मुझे आपकी मीटिंग होती है नहीं होती है, लेकिन मीटिंग होना जरूरी है और वो कैसी होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम स्वयं सहायता समूह यानी क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जल्दबाजी मत करो। आपको जो भी करना है सोच समझ कर करो और आपका जो है वो स्वयं सहायता समूह बने। स्कीम्स भी ले लो, लेकिन आपका समूह ज्यादा से ज्यादा साल कैसे चलना चाहिए इसके ऊपर आप सोच समझ बनाओ। आपको यही मुझे आज कहना था, क्योंकि ये हमारा अनुभव है कि बहुत समय अच्छे चलते हैं, समूह अच्छे चलते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं लेकिन फिर से बनते हैं। तो इसको बनने रखो, अच्छा रखो, यही मुझे आज कहना था। अगले वीडियो में मैं आपको बचत समूह के कुछ नियम बताऊंगी। वैसे तो नियम आपको पता है, लेकिन कुछ अलग भी नियम होते हैं कि जो हमको समूह अच्छा टिकाने में, मजबूत बनाने में मदद करते हैं, वो मैं बताऊंगी। तो आज के लिए मेरा इतना ही कहना है कि आपका समूह अच्छा चलाओ, ज्यादा साल तक चलाओ और ठीक से चलाओ, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।